टॉपिक का नाम क्या है सर? अब सिंस हम लोग लास्ट वीडियो में देखे या लास्ट हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए? नेशनल इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम लोग पढ़े नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं। यहाँ तक हो गया था। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, जिसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी भी करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चलिए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है सर? सुनेंगे ध्यान से। सम ऑफ ऑल द अब चुप हो जाओ। कैसा इनकम सर? फैक्टर इनकम। सारा का सारा फैक्टर इनकम को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जो कि कहाँ पे जनरेट हुआ है? जनरेटेड विद इन द, बिल्कुल, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। लास्ट वाला लाइन क्या सर? डोमेस्टिक इनकम हम लोग किसको बोलेंगे? एक ऐसा इनकम फैक्टर वाला जिसको जोड़ दिया जाए। कौन सा? सारा का सारा फैक्टर इनकम जोड़ दे? नहीं, सिर्फ वैसे ही फैक्टर इनकम जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हुआ है। सर डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत का नक्शा देखे हो? अरे हाँ, देखो, हमको भारत का नक्शा बनाने नहीं आता है, लेकिन भारत जैसा शहर है हम वैसा बना सकते हैं। ये भारत है। भारत एक दिल है भाई, भारत में दिल बसता है, सबका दिल बसता है। लेट्स से ये इंडिया है। ये रोहित शेट्टी जी ने किया था। रोहित शेट्टी को बोला गया भारत का नक्शा बनाओ, उसको नहीं आता था बनाने, वो दिल बना दिया। तो समझना ध्यान से। लेट्स से इंडिया है, पूरा भारत का नक्शा एक सेकंड के लिए मान लो। तो इसमें कहीं पे भी अगर आपने कोई भी इनकम कमाया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अभी हम ये जो बता रहे हैं 2 मिनट बाद हम बोलेंगे गलत बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए हम क्या अभी के लिए क्या मान लो कि सही है। फिर से बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम जो एक देश के अंदर में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में रह के कमाया गया है। फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब सोच लो, खाली ऐसे समझ लो, सब कुछ तेल लेने गया, फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसको कमाया है। हम यहाँ पे 2 साइन बनाएंगे, एक कटकुट करके बना रहे हैं, ठीक है, एक हम कटकुट करके बना रहे हैं और एक हम प्लस का साइन बना रहे हैं। एक हम किस चीज़ का साइन बना रहे हैं? प्लस का। अब हम रेफर कर देते हैं, कटकुट का मतलब होता है ये इंडियंस हैं, ठीक है, और प्लस का मतलब है ये फॉरेनर्स हैं। हाँ, रशियन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कटकुट का साइन का मतलब क्या है? ये इंडियंस हैं। क्रिश, इमोशन पे कंट्रोल करो बाबू। और प्लस का मतलब क्या है? ये फॉरेनर्स है। सिर्फ रशियंस थोड़े यहाँ काम करते हैं, सब कोई काम करता है, जैसे चाइनीज़, जापानीज़ और तुम्हारा अमेरिकन्स, हाँ सब लोग। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हमको तो ये समझ रहे तुम लोग हंस क्यों रहा है, पता नहीं कैसे। मेरा तो हंसमुख चेहरा है, स्माइलिंग चेहरा है, तो हमको ठीक लगता है ऐसे। तुम लोग क्यों हंस रहे हमको नहीं पता। चलो इधर देखेंगे, इंडिया के अंदर कौन काम कर रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रह के काम कर रहे हैं तो वो इनकम कौन सा है? याद करो, नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन था? जो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहे हैं सिर्फ उन्हीं का इनकम जोड़ा जाएगा। लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे तो सब लोग, अगर तुम भारत के नक्शा के अंदर रह के काम कर रहा है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो, तुम चाइना से हो, जापान से हो, अरे तुम्हारे तो चाइना से हो, जापान से हो, रशिया से हो, हाँ बिल्कुल, तो फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका इनकम हम कहाँ जोड़ देंगे? डोमेस्टिक इनकम में। सर नेशनल इनकम क्या होता है? प्लीज़ मत पूछो, स्टार्टिंग ही वहीं से किए थे। डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल द इनकम, सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, जो कि किसने कमाया था? नॉर्मल रेसिडेंट ने। कहाँ पर? सर एक कंट्री के अंदर, एक देश में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये हर में रहेगा। अच्छा, अब हम तुमसे बोले कि जो डोमेस्टिक इनकम है, ये तो हम समझ गए कि भारत के नक्शा के अंदर जो लोग कमाए सबका इनकम जोड़ देंगे। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर अब नेशनल इनकम निकालना तो तुम कैसे निकालोगे? सर डोमेस्टिक इनकम में से फॉरेन का इनकम, कौन सा इनकम? फॉरेन का इनकम अगर हम माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। यानी चाइनीज़, रशियंस, जिन्होंने जितना पैसा कमाया, अगर हम उनका इनकम माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। क्रिश अलग ही खुश हो रहा है, ठीक है।
फिर से समझो, डोमेस्टिक इनकम में से अगर हम फॉरेन का इनकम माइनस कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। सर सिर्फ फॉरेन का इनकम माइनस करना है क्या? क्या सिर्फ बाहर वाले लोग हमारे देश में आके कमाते हैं? हम लोग भी तो बाहर जाके कमाते हैं। लेट्स से ये अदर वर्ल्ड है, हम लोग भी तो कहीं पे भी जाके कमा रहे होंगे। ये हो गया, हम लोग भी तो कहीं पे जाके कमा रहे होंगे ना। तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम पे हो तो भारत के नक्शे के अंदर जितनों ने कमाया सिर्फ वही इनकम, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो कोई और हो। लेकिन जब आप नेशनल इनकम का बात करोगे तो डोमेस्टिक इनकम में जो बाहर वाले लोगों ने कमाया उसको माइनस कर दो, प्लस हमारे इंडियंस ने बाहर जाके जो पैसा कमाया, मतलब फॉरेन में रह के जो पैसा कमाया, उसको क्या कर दो? जोड़ दो। तब तुम कहाँ पहुँच जाओगे? नेशनल इनकम में। बोलो, ये बात समझ आया कि नहीं आया? ये बात समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? हाँ। अब हम इसको ना समझा तो दिए हैं, लेकिन एक लॉजिकल वे से। याद है अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करते टाइम हम बोले थे कि हम इसको गलत बोलेंगे। ये गलत कुछ नहीं था। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत का नक्शा खाली नहीं होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है वो सारी जगह जहाँ पर इंडियन फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे लेट से चाइना में इंडिया का एम्बेसी है, हम लोग वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। हम लोग लेट से अमेरिका में हैं और वहाँ पे कोई कोई जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए मान लो कि दुबई में जो मंदिर बन रहा है ना, कोई बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, 2 मिनट के लिए मान लो हमको पता नहीं है कि वो इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है कि नहीं। सरकार उसको बोल दिया मंदिर जितना जगह पे बन रहा है वो इंडिया का टेरिटरी है, मान के चलो। तो मंदिर में जैसे ही हम लोग घुसेंगे वहाँ पर जितना भी कमाई उमाई हो रहा होगा तो वो किसका इनकम कहलाएगा? इंडिया का। यानी कि वो किस में जाके जुड़ जाएगा? हैं? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन मान के चलो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो कमा रहे हैं, लेकिन कोई फॉरेनर कमा रहा है, तो नेशनल इनकम निकालते टाइम उसको क्या कर देंगे? माइनस। मतलब मान के चलो 2 मिनट के लिए राम मंदिर दुबई में कोई भव्य मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के अंदर कोई फॉरेनर आके कमा रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम में उसका इनकम हम जोड़ देंगे, लेकिन नेशनल इनकम में उसका इनकम हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। समझ आ गया? डोमेस्टिक इनकम आपका कितना है? जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो इंडियंस है कि नहीं है, आपकी टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन जैसे बाहर के लोग, चाइना के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी तो चाइना रशिया जाके काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारे लोग कितना कमा रहे हैं? नेशनल इनकम निकालते टाइम उसको जोड़ देना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करना होगा? फॉरेन इनकम जो हमारे यहाँ लोग रह के जिन्होंने पैसा कमा के बाहर ले गए उनका इनकम माइनस कर दो, और बाहर वाले लोग जो बाहर से हमारे देश में पैसा ले आए उनका इनकम क्या कर दो? प्लस। आप कहाँ चल जाएंगे? नेशनल इनकम पे। हेंस आई रेस्ट माय केस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मक्खन की तरह आपके सामने हम पेश किया, मक्खन की तरह एकदम हाथ से फिसल के समझे हो गया अच्छे से। एक बार घर जाके सेल्फ रीड कर लेना, यहाँ भी रीड करवाएंगे अभी। एक बार सब लोग जो वीडियो देख रहा है, चाहे जो भी 10 साल बाद भी देख रहे हो, भाई एक बार सेल्फ रीड मार लो, काम आ जाएगा। चलो वीडियो बाय, बाकी आप लोग रीड करो।